मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर कही, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस आपको जीके रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है। तो आज का ये वीडियोस जो है साइंस के एक जीके टॉपिक्स पे हम बना रहे हैं। अमन एसआरके का कमेंट आया था, अमन एसआरके भाई का कमेंट आया था कि सर ग्रुप डी के लिए तैयारी कराया जाए और साइंस जीके पे वीडियो बनाया जाए। तो उन्हीं के कमेंट का हम सम्मान करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग भी अपना सजेशन दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो देखने के बाद आप पीएच वैल्यू को कंफर्म याद कर लेंगे, यानी कि कौन से अम्ल का पीएच मान क्या होता है, कौन से भस्म का पीएच मान क्या होता है, आपको मिनटों में याद हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है विभिन्न पदार्थों के पीएच मान, यानी कि कौन पदार्थ के पीएच मान क्या होते हैं। तो हमने लगभग 35 ऐसे प्रश्न लिए हैं जो ग्रुप डी में किसी न किसी साल पूछे गए हैं। तो आइए इन्हीं को याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या याद है 1 होता है। तो एक का होगा पीएच मान भी 1 होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि सांद्र HCl का यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो है 0 होता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो सांद्र बोलेगा तो स से शून्य होता है, स से सांद्र, तो स से सांद्र बोलेगा तो 0 हो जाएगा, स से शून्य, स से सांद्र, तो सांद्र HCl 0 0 हो जाएगा। और अगर बोलेगा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो याद रखेंगे हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या 1 होता है, तो पीएच मान भी 1 होगा, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है अमाशय रस का पीएच मान क्या होता है, 1 होता है। अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, याद कैसे करेंगे। तो देखिए अमाशय मतलब क्या होता है, पेट होता है। अब बताइए हम लोगों के शरीर में पेट के गो है, 4 गो है, 1 गो है, 1 गो पेट है, तो अमाशय का पीएच मान क्या होगा, 1 के होगा। अमाशय मतलब पेट, अमाशय पेट को बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द है पेट का। तो पेट 1 है हम लोगों के शरीर में, तो पीएच मान 1 भी होगा, याद हुआ कि नहीं। अब नेक्स्ट है बैटरिक अम्ल, बैटरी अम्ल का जो है पीएच मान 1 होता है, याद कैसे करेंगे। तब बैटरी के पानी, एगो बैटरी के पानी अगर निकाल लिया जाए तो किसी का फेस जलाने के लिए काफ़ी है। फेस मतलब एसिड बिक देते हैं, बैटरी का अगर पानी निकाल के उस पर बिक दीजिए, काफ़ी है जलाने के लिए। एगो बैटरी के, तो बैटरी अम्ल के पीएच मान का होगा, 1 होगा, याद हुआ कि नहीं। बड़ी आसान ट्रिक है। अब नेक्स्ट है नींबू रस का, नींबू जूस का जो है पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। याद रखिएगा कभी कभी जो है 2.8 भी दे देता है। ठीक है, तो 2.4 होता है। तो याद कैसे रखेंगे। तो देखिए नींबू कैसे मिलता है मार्केट में, 2 रुपये, 2 रुपये मिलता है कि नहीं। तो 2 रुपये 1 गो मिलता है, तो 2 गो लेंगे तो कितना लगेगा, 4 गो लगेगा। 2 रुपये 1 गो मिलता है या 2 गो लिए तो 4, यानी कि 2.4 जो है नींबू जूस का, नींबू रस का पीएच मान हो गया। ठीक है, अब जो है शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब मतलब दारू कहते हैं, तो दारू के पीएच मान क्या होता है, याद रखिए, याद 2.8, 2.8 जो है शराब का पीएच मान होता है। याद कैसे करेंगे, देखिए है शराब लिखल है तो एकरा निकाल दीजिए। शराब ऐसे स लिखाता है ना, ऐसे स, जरा का बोलल जाता है, तालाबे से बोलल जाता है। तो तालाबे से में से हाई निकाल दीजिए, ये 2 लेखा नजर आ रहा है। अब ब हाई में से ब निकाल दीजिए, ब ऐसे लिखाता है, ऐसे ब, तो एकरा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 8, तो 2.8 हो गया शराब का। 2.8 से 3.8 याद रखेंगे। अगर ट्रिक से नहीं याद हुआ, रट जाएंगे हम लोग कि शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है, याद हो गया। अब नेक्स्ट है बियर का, बियर का जो है 4.5 होता है और एगो पसीना का होता है 4.5। बियर का 4.5 और पसीना के 4.5। अब याद कैसे रखेंगे ये भी जान लीजिए। 4 से 5 बोतल अगर बियर पी गए ना तो पसीना एकदम छोड़ा देगा। 4 से 5 बोतल आप बियर पी लीजिए, एकदम पसीना छोड़ा देगा। कितना बोतल, 4 से 5 बोतल। का छोड़ा देगा तो पसीना, तो पसीना बियर के पीएच मान
4.5 बियर 4 से 5 बोतल पी लीजिए, पसीने पसीने हो जाइएगा। कितना बियर? 4 से 5 बोतल, यानी कि 4.5 बियर और पसीने का पीएच मान याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि सिरका के पीएच मान क्या होता है, तो सिरका के पीएच मान 3 होता है। याद कैसे करेंगे, आइए। सिरका में के गो अक्षर है? स, र, क, सी, र, का, 3 गो है। क ख ग घ ला 3 गो अक्षर है, स, र, क। तो सिरका के गो? 3 गो अक्षर है, तो 3 गो पर पीएच मान होगा। तो सिरका के पीएच मान कितना? 3 हुआ, याद हुआ। अब नेक्स्ट है टमाटर रस में पीएच मान कितना होता है? टमाटर के पीएच मान कितना होता है ये भी याद कीजिए। टमाटर कैसे किलो है? 40 रुपये किलो है, तो 40 रुपये किलो है, तो 0 हटा दीजिए, तो 4 हुआ। टमाटर रस के पीएच मान कितना हुआ? 4 हुआ। टमाटर रस का पीएच मान 4, याद हुआ। अब नेक्स्ट है पसीना, याद कर ही लिए कि 4 से 5 बोतल आप बियर पीजिएगा तो पसीना छोड़ा देगा, यानी कि पसीना और बियर का पीएच मान 4.5 होगा। अब नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। अम्लीय वर्षा जानते हैं क्या होता है? अम्लीय वर्षा कहने का मतलब अम्ल जैसा वर्षा होता है, एसिड का वर्षा होता है, जिससे सभी फसल जो है बर्बाद हो जाते हैं। तो अम्ल का वर्षा होगा तो 5.6 से उसका पीएच मान रहेगा, यानी कि 5 से 6 बीघा फसल जो है बर्बाद कर देगा। काशी का वर्षा होगा तो अम्ल का वर्षा होगा, 5 से 6 बीघा फसल जो है बर्बाद कर देगा, यानी कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हुआ? 5 से 6 बीघा, यानी कि 5.6। अब नेक्स्ट है कि पेशाब यानी कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और एक और है लार का पीएच मान 6 होता है। और एक होता है यहाँ पे गाजर रस, गाजर रस का भी पीएच मान 6 होता है। अब एगो ट्रिक बनाए हैं, उससे याद कीजिए। देखिए, मानव मूत्र यानी कि पेशाब करके उसके बाद गाजर खा लीजिए, पेशाब करके गाजर खा लीजिए, पेशाब करके गाजर खा लीजिए और उसके बाद खेले जाइए क्रिकेट। क्या मारिएगा? छक्का मारिएगा। काहे कि गाजर में जो है सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब पाया जाता है कि नहीं। तो पहले पेशाब कर लीजिए, उसके बाद अगर हल्का हो गए तो उसके बाद गाजर खा लीजिए और उसके बाद जाइए क्रिकेट खेले, एकदम छक्का मार के हिला दीजिएगा। यानी गाजर और पेशाब का पीएच मान कितना हुआ? 6 हुआ, ठीक है। अब इसी में है एगो लार का पीएच मान भी जो है 6 होता है, इसको याद हम करवाएंगे। देखिए, अब ताज़ा दूध का पीएच मान क्या होता है? तो ताज़ा दूध का पीएच मान 6.5 होता है, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 6.4 भी। इसको कैसे याद करेंगे? याद कीजिए, दूध कैसे है? 64-65 रुपये किलो होगा। दूध कैसे होगा? 64-65 रुपये किलो। दुकान में से कभी खरीदे हैं सुधा वाला दूध? तो 64-65 रुपये किलो होगा, यानी कि 64 से 6.4 और 65 से 6.5, तो 64-65 रुपये। जैसा ऑप्शन मिलेगा, या ऑप्शन में 6.4 रहेगा तो 6.4 मार के आएंगे, 6.5 रहेगा तो 6.5 मार के आएंगे। कैसे याद रखेंगे? तो दूध कैसे है? तो 64-65 रुपये लीटर है कि नहीं। अब नेक्स्ट है कि दही का पीएच मान क्या होता है? दही 45 से 55 रुपये किलो है। दही जो है दूध से सस्ता होता है, मालूम है कि नहीं। तो दही जो है 45 से 55 रुपये किलो है। याद कैसे करेंगे? 45 से 55 रुपये किलो है, दूध से दही सस्ता होता है कि नहीं। तो अब 45 यानी कि 4.5 से 5.5 जो है दही का पीएच मान होता है, याद हो गई होगा। अब ये देखिए, लार यानी कि खाते समय जो है हम लोगों के मुंह में जो लार बनता है उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो खाना खाने के पहले जो है वो होता है 8, और खाना खा लेते हैं उसके बाद उसका पीएच मान घट के 6 हो जाता है। याद कैसे करेंगे? आइए, एकदम सिंपल है। रात को खाना कब खाते हैं? 8 बजे के बाद ने खाते हैं जी। रात के खाना हम लोग शाम में जो खाते हैं 8 बजे के बादे खाएंगे, 9 बजे 10 बजे जो भी हो, तो 8 बजे के बादे खाएंगे। यानी कि खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले 8 बजे के बाद, 8 बजे के पहले खाना तो खाते नहीं हैं, तो खाना खाने के बाद पीएच मान कितना होगा? 8 होगा। खाना खाने के पहले 8 होगा, ठीक है। यानी कि 8 बजे से पहले अगर खा लिए खाना तो 8 पीएच मान 8 रहेगा, लेकिन हम लोग बाद में खाते हैं 8 बजे के बाद में। यानी खाना खाने के पहले 8, और खाना खाने के बाद सुबह में खाना कितने बजे के बाद खाते हैं? 6 बजे के बाद खाना खाते हैं, सुबह में खाते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, या ऐसे भी याद रखते हैं
कि खाना खाने के बाद, यानी कि शाम में खाना जो है हम लोग 6 बजे के बाद खाते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद पीएच वैल्यू जो है लार का 6 होगा। और सुबह में जो है 8 बजे के पहले खाना नहीं खाते हैं, यानी कि 8 बजे के पहले खाना हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि 7-8 बजे उठबे करते हैं हम लोग। तो लार का पीएच मान खाना खाने से पहले 8 होता है और बाद में 6 हो जाता है, घट जाता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि साधारण वर्षा का पीएच मान कितना होता है। साधारण वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 होता है। अगर अम्लीय का पूछा तो अम्लीय 5 से 6 बीघा फसल बर्बाद कर देता है, यानी कि 5.6 से। लेकिन साधारण वर्षा जो है 5.6 से 6 पीएच मान उसका हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा। तो साधारण वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 होता है, यानी कि साधारण वर्षा जो है 5 से 6 बीघा तो बर्बाद करबे करेगा, उसके बाद कंफर्म है कि 6 बीघा बर्बाद कर देगा, है कि नहीं, लेकिन 6 से कम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। अब कॉफ़ी का पैकेट कभी खरीदे गए हैं, खरीदे नहीं गए हैं तो एक बार जाइएगा खरीदे। कॉफ़ी का पैकेट जो है मिनिमम यानी कम से कम 5 रुपये का एक पैकेट आता है। चाय पत्ती भी खरीदे जाइएगा तो 5 रुपये के एक पैकेट आता है। पहले 1 रुपया वाला आता था, 2 रुपया वाला आता था, अब नहीं आता है, ठीक है। तो 5 रुपया वाला अब भी आता होगा कहीं कहीं, अगर आप लोग गांव में निवास कर रहे हैं तो वहाँ पे आता होगा। लेकिन कॉफ़ी खरीदे जाइएगा तो कॉफ़ी के 1-2 रुपये का पैकेट नहीं आता है। कॉफ़ी का जो है मिनिमम 5 रुपये का पैकेट आता है। तब ब्लैक कॉफ़ी के पीएच मान का हो गया, 5 हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है गाजर रस। गाजर रस याद करवा दिए कि पहले पेशाब कर लीजिए, उसके बाद गाजर खा लीजिए, सब विटामिन ले लीजिए, जाइए क्रिकेट खेले, छक्का मारिएगा, यानी कि पेशाब और गाजर रस के पीएच मान कितना, 6 होगा। अब नेक्स्ट है कि मक्खन के पीएच मान कितना होगा, ये 6.1 से 6.4। हम बताए हैं कि दूध के होता है 6.4 से 6.5, ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, ठीक है। तो अब याद रखिए कि मखनवा काची से बनता है, मखनवा दूधे से बनता है। तो जब दूध के 6.4 से 6.5 है तो एकरो उतना होना चाहिए कि नहीं, तो इसका भी उतना ही होता है 6.1 से 6.4, याद रखिएगा। दूध से ही मक्खन बनता है कि नहीं। अब मधुर पेय पदार्थ, मधुर कहने का मतलब होता है मधु जानते नहीं है, तो उसका जो है पीएच मान 6 होता है। अब 6 से एक बार झोर लीजिए, पेशाब कर लीजिए, शरीर हल्का हो गया, उसके बाद गाजर खा लीजिए, तनी मनी मध पी लीजिए, जाइए और क्रिकेट खेले, आओ एकदम डिगडिगा के छक्के मारिएगा, खाली छक्का पे छक्का मारिएगा, यानी कि मधुर पेय पदार्थ का पीएच मान 6 होता है, पेशाब का पीएच मान 6 होता है और गाजर का पीएच मान 6 होता है। ये सब याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अब अंडा का पीएच मान कितना होता है, तो अंडा का पीएच मान 7.8 होता है। याद कैसे करेंगे, अंडा बॉईल कभी खाए हैं, बॉईल चाहे कच्चा, कैसे मिल रहा है अंडा, 7 रुपये से 8 रुपये मिल रहा है, कहीं 7 रुपये है, कहीं 8 रुपये है। अगर शहर में ले रहे हैं तो 7 रुपये है, गांव में जाइएगा तो 8 रुपये है। तो अंडा का पीएच मान कितना हो गया, 7.8 हो गया। ये सब जो है याद करने का तरीका है। 7.8 जो है अंडा का पीएच मान हो गया। अब नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान, NaCl का पीएच मान, KCl का पीएच मान, KNO3 का पीएच मान, N2O का पीएच मान, NO का पीएच मान और CO का पीएच मान, ये सभी जो है 7 होते हैं। अब एक बात और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं थोड़ा डिटेल में कि 7 से जो कम होते हैं पीएच मान उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। 7 से कम वाले पीएच मान को अम्ल हम लोग बोलते हैं और 7 से ज़्यादा पीएच मान वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, भस्म। अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में नहीं जान रहे हैं तो याद रखिए कि बेस उसको बोला जाता है और अम्ल को एसिड बोला जाता है, ठीक है, 7 से कम अम्ल को। और इसको जो है 7 पे जो रहता है उसे जो है उदासीन बोला जाता है, उदासीन। उदासीन का इंग्लिश होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, याद रखिएगा ये बातें। तो 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वो एसिड होगा यानी कि अम्ल होगा, 7 से जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा वो भस्म होगा यानी कि बेस होगा, और जो 7 पे रहेगा उसका जो है उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। तो जो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 7 है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जल के पीएच मान 7 होता है, तो हफ्ता में कितने दिन होता है, 7 दिन। आप पानी एक दिन बिना पीले रह जाइए तो
रहिएगा नहीं ना, 7 दिन जरूरत होता है जल का जो है जरूरत 7 दिन होता है, यानी कि जल का पीएच मान 7 हुआ। अब नेक्स्ट है NaCl का पीएच मान, तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा भाई। NaCl का पीएच मान जो है 7 होता है। KCl का पीएच मान, NaCl से थोड़ा समझ लीजिए, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl सोडियम, नमक में सोडियम होता है, नमक में सोडियम, तो Na, तो नमक जो है हफ्ता में 7 दिन जरूरत पड़ता है, एक दिन बिना नमक के खाना बन जाए तब आप तो हल्के मचा दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका भी, सोडियम का। KCl का इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, और KNO3 का ये भी याद कर लीजिएगा। N2O एगो होता है लाफिंग गैस, तो हफ्ता में हम लोग 7 दिन हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं, तो यानी कि 7 उसका भी पीएच मान हो गया। ठीक है, अब NO होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये होता है कार्बन ऑक्साइड, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। NO 7 होता है, ऐसे याद रखिएगा कि N के होता है परमाणु संख्या 7 और O के होता है 8, तो इसे याद रखिएगा कि N पहले है तो N वाला के पहले लिखाएगा 7 लिखाएगा। अब C के होता है परमाणु संख्या 6 और ऑक्सीजन के होता है 8, तो इन दोनों के बीच वाला इधर 7 लिख देवल गई है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आंसू के पीएच मान कितना होता है। आंसू मतलब कि जब रोते हैं तो आँख से आंसू गिरता है, तो 7.3 होता है। अब याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, तो आंसू जो है सप्ताह में कितना दिन, 7 दिन होता है। 7 दिन 3 टाइम, 7 दिन 3 टाइम आंख में आंसू रहबे करता है। जब मार दीजिएगा, जब कोई के मार दीजिए, जब रो देगा फिर ओकरा से आंसू गिरे लगेगा, यानी कि सप्ताह में 7 दिन 3 टाइम उसके आंख में आंसू रहता है, यानी कि आंसू के पीएच मान क्या होगा, 7.3 होगा कि नहीं होगा। सप्ताह में 7 दिन और 3 टाइम आंख में आंसू रहता है, यानी कि आंसू के पीएच मान कितना होगा, 7.3 हो गया। अब जो है खून का पीएच मान कितना, खून यानी ब्लड, तो अब ब्लडवा बताइए कि ब्लडवा हमने के हफ्ता में 7 दिन और 3 टाइम नहीं रहेगा शरीरवा में, तो हम लोग जिएंगे नहीं ना जिएंगे, यानी कि ब्लडो के पीएच मान क्या होता है, 7.3 होता है। याद हुआ कि नहीं। ब्लड आंसू जो है हम लोग के सप्ताह में 7 दिन और 3 टाइम हम लोगों के शरीर में रहता है, का चीज, ब्लड आंसू, यानी कि 7.3 याद हो गया। अब नेक्स्ट है पीतरस। पीतरस का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है कि नहीं। तो अब बताइए कि पीतरस को याद कैसे करेंगे। तो पी जो है, पी है कैसे, ऐसे लिखाता है, अचार कैसे लिखाइल है, ऐसे ही लिखा रहा है, तो 7.4 हुआ कि नहीं, 7.4 पीतरस के पीएच मान 7.4 याद रखिएगा। अब जो है समुद्र जल के पीएच मान क्या होता है, समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 होता है। अब याद कैसे रखेंगे, तो यही याद रखे वाला बात है। तो समुंदर का जल जो होता है 75% से 84% ओकरा में नमके रहता है, समझे कि नहीं। 84% तक ओकरा में नमके रहता है, पानी कम मात्रा में रहता है, समझिए तो खाली वो नमके है समुंदर में। कितना परसेंट, 84, यानी कि 8.4 याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है 3 और बचा हुआ है, उसको भी याद कर लीजिए। एगो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो है पीएच मान 8 होता है, 8 याद कैसे करेंगे। तो अब बताइए कि टूथपेस्ट यानी कि दांत मुंह धोए वाला, उसका जो है उपयोग हम लोग कितना मिनट करते हैं। डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कीजिए, लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं कि 8 मिनट उसका उपयोग कीजिए। मुंह धोइए जो है 8 मिनट टूथपेस्ट का उपयोग कीजिए। कितना मिनट, 8 मिनट, यानी कि टूथपेस्ट का पीएच मान 8 हो गया। अब नेक्स्ट है कि चूना जल का पीएच मान कितना होगा। चूना जल के पीएच मान 11 होगा। तो बताइए जल के पीएच मान कितना होता है, 7 होता है कि नहीं। अब देखिए मैं चूना, च से 4 और च से चूना, तो 7 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा जी, 11 होगा कि नहीं। तो चूना जल के पीएच मान 11। अब है घरेलू अमोनियम के पीएच मान 10.6 से 11.6 हो गया। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो घर में जो है अगर रहना है तो 10 से 11 घंटा आपको रहे पड़ेगा, 10 से 11 घंटा रहे पड़ेगा, यानी कि घरेलू अमोनियम के पीएच मान कितना, 10.6 से 11.6। हम अब आशा नहीं पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है ये वीडियो के माध्यम से सभी
पदार्थों के पीएच मान याद हो गए होंगे। और अगर आपको याद हो गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लग रहा है भाई। तबीयत ख़राब है फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं। और अगर वीडियो यहाँ तक आप देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।